अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने कैम्टेशिया स्टूडियो 9 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 3। अगर आपने पहले 2 वीडियोस को नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आज हम बाकी टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो टैब्स रह चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बात स्टार्ट करते हैं कैम्टेशिया स्टूडियो 9 से। तो फ्रेंड्स, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बाकी टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो टैब्स हमारे रह चुके थे। मैं मोर पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर 2 टैब्स ऑडियो इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स, ये 2 टैब्स हमारे रह चुके थे। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको यूज़ करेंगे कि किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ से मैं ऑडियो को ट्रैक पर ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ऑडियो इफेक्ट्स को किस तरह यूज़ करना है। तो मैं ऑडियो इफेक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। आप ऑडियो की नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, ऑडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, फेड आउट फेड इन लगा सकते हैं। और यहाँ से आप नंबर 5 पर जो है क्लिप स्पीड, आप क्लिप की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से आपने इसे नॉइस रिमूवल के ऑप्शन को पकड़कर आपने ड्रॉप कर लेना है अपनी ऑडियो पे। आपकी ऑडियो की जो नॉइस होगी, उसमें जो इजाफी नॉइस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी हैं। आपने यहाँ से जिस तरह आप करना चाहें, सेंसिटिव जितनी रखना चाहें कर सकते हैं, अमाउंट जितनी रखना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ऑडियो कंप्रेशन कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि आपकी ऑडियो जो होती है वो ऊपर नीचे हो तो आपको इसे यूज़ करके आप उसे इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्लिप की स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे पकड़ कर ऑडियो के ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्पीड है ये नॉर्मल है, 1.00 है। तो यहाँ से आप इसे 2.00 या 3.00 करेंगे तो आपकी जो ऑडियो की जो वॉइस है वो तेज़ हो जाएगी, यानी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आखिरी टैब है वो है विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये विजुअल इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वीडियो को ड्रॉप करता हूँ ये ट्रैक के ऊपर और अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इनको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं विजुअल इफ़ेक्ट्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा कलराइज। तो आप इसमें कलर एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें, यानी कि ग्रीन जिस तरह आप रखना चाहें अपनी वीडियो में रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कलर एडजस्टमेंट का। इसे मैं वीडियो पर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ से आप कलर जिस तरह आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं या कॉन्ट्रास्ट जितना आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है, जो सबसे मेन ऑप्शन, वो है कलर रिमूव करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से एक क्लिप को, ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ से मैं एक ग्रीन सब्सक्राइब बटन को इंपोर्ट करता हूँ और अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे इंपोर्ट करके ड्रॉप कर लेता हूँ और अभी आप देखेंगे कि इस ऑप्शन को किस तरह यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से इस वीडियो को चलाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे खींच कर अब हम ग्रीन वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे विजुअल इफेक्ट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ से रिमूव के ऑप्शन को पकड़ कर, ठीक है, इस वीडियो को ऊपर डाल देता हूँ और ठीक है। और यहाँ से अब आप देखेंगे कि किस तरह इसकी जो है रिमूव हो जाएगा, कलर रिमूव हो जाएगा। जो सा आपने कलर रिमूव करना है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ग्रीन को, ठीक है। आप देखेंगे कि किस तरह ये ग्रीन कलर रिमूव हो चुका है। इस का जो ऑप्शन है रिमूव कलर का, ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह एक ग्रीन कलर को इसने रिमूव कर दिया है। इस तरह आप किसी भी कलर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसे आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिवाइस फ्रेम का। आप डिवाइस के अंदर फ्रेम लगा सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो की स्पीड को भी, क्लिप की स्पीड को भी तेज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से।
اور یہ ہے انٹریکٹیو ہاٹ اسپاٹ، ٹھیک ہے، ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہے امپورٹ، کہ آپ نے ویڈیو کو امپورٹ کس طرح کرنا ہے۔ جب آپ نے ایک ویڈیو کی مکمل سیٹنگ کر لی ہے، ایڈٹ کر لیا آپ نے ایک ویڈیو کو، آپ نے اسے امپورٹ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کونے پر جو شیئر کا آپشن ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے لوکل فائل پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ آپشن ملیں گے، آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو آپشن ملے گا جس آپ جس کوالٹی میں آپ ایک ویڈیو کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں۔ جو نارمل عام طور پر ایک ویڈیو امپورٹ کی جاتی ہے جو بہترین رزلٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 720 پکسل، ٹھیک ہے، اور 1080 پکسل، یہ ایک فل ایچ ڈی ہوتی ہے ویڈیو اور یہ ہے ہاف ایچ ڈی، یہ دونوں یوٹیوب پر چل جاتی ہیں، دونوں کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں اسے کلک کروں گا اور یہاں سے آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنے فائل کا نیم دینا ہے، جو آپ نے اپنی اسے ایڈٹ کی ہوئی فائل کا نیم رکھنا ہے اور یہاں سے آپ فولڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پر وہ کمپریس ہونے یعنی کہ وہ رینڈر ہونے کے بعد یا ایکسپورٹ ہونے کے بعد وہ فائل سیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اسے یوز کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔